चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की बोतल का भूत। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले काशीपुर गांव के बाहर नदी के किनारे बसी बस्ती में चरणदास नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा अपने इकलौते बेटे श्याम के साथ रहता था। वह नित्य नदी पार करके जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट भरता था। उसे अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए वह रोज़ कुछ न कुछ पैसा खर्च से बचाकर जमा करता रहता था। बस अब वह दिन दूर नहीं जब औरों की तरह मेरा बेटा भी पढ़ने के लिए पाठशाला जाया करेगा। एक दिन संध्या को जब उसने गुल्लक तोड़कर अपनी जमा पूंजी गिनी, पूरे 101 रुपये। आहा, इस पैसे से मेरा बेटा काफ़ी पढ़ाई कर सकता है। मैं कल ही उसे पाठशाला ले जाऊंगा। तभी, बापू बापू, मुझे बड़े ज़ोरों से भूख लग रही है। अभी देता हूँ बेटा, लेकिन सुनो, कल सवेरे तुम्हें मेरे साथ पाठशाला चलना है, इसलिए जल्दी उठकर तैयार हो जाना। अगले दिन सवेरे चरणदास अपने बेटे श्याम को लेकर पास के गांव में पहुंचा, जहां पाठशाला थी। देख रहे हो बेटा, सब बालक कितना मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तुम्हें भी इस तरह यहाँ रहकर पढ़ना लिखना होगा, ताकि एक दिन बड़े आदमी बन सको। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा बापू। राम राम पंडित जी। हरे राम, कहिए कैसे आना हुआ। मैं अपने बेटे को आपकी पाठशाला में भर्ती कराना चाहता हूँ पंडित जी। अवश्य अवश्य, यह तो बहुत अच्छी बात है। अपने गुरुजी को प्रणाम करो बेटा। जीते रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी श्याम। अति सुंदर, अच्छा जाओ उस कतार में बैठ जाओ। जी गुरुजी। जब श्याम जाकर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठ गया, खर्च के लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा पंडित जी? मेरी दक्षिणा 10 रुपये दे दीजिए। बाकी यहाँ रहने व खाने पीने के खर्च के लिए 70 रुपये और दे दीजिए। इसके अलावा अपने बच्चे को हाथ खर्च के लिए जो थोड़ा बहुत देना चाहे दे। बाकी ज़रूरत पड़ने पर बोल दिया जाएगा। चरणदास ने पंडित जी द्वारा बताया धन उन्हें दे दिया तथा बाकी पैसे अपने बेटे को थमा दिए। बेटा, इस धन को संभाल कर खर्च करना और खूब मन लगाकर पढ़ना। बहुत समय से मेरी यही तमन्ना थी कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनो और खूब नाम कमाओ। मुझे आपका बेटा बहुत होनहार लगता है। मुझे विश्वास है यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप निश्चित होकर अपने घर जाइए। पंडित जी का आश्वासन पा चरणदास खुशी खुशी घर वापस लौट गया। श्याम पाठशाला में खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। वह काफ़ी कुशारक बुद्धि का था, इसलिए पंडित जी भी उसे बहुत प्रसन्न होकर पढ़ाते थे। उसे वहाँ पढ़ाई करते हुए 4 साल बीत गए। एक दिन, बेटा श्याम, मैं तुम्हारी पढ़ाई बीच में रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के नियम से मैं मजबूर हूँ। बेटा, तुम्हारे पिता जो धन देकर गए थे वह पूरा हो चुका है। अब तुम तभी आगे पढ़ाई जारी रख सकते हो जब पाठशाला कोष में और धन जमा कराओ। ओह हाँ, मुझसे कितनी बड़ी मूर्खता हो गई। बापू जो धन मुझे देकर गए थे वह मैंने बिना कुछ सोचे समझे व्यर्थ ही खर्च कर दिया, वरना इस समय वही काम आता। अब तो घर वापस जाना ही होगा। मैं जल्दी ही घर से पैसे लेकर वापस लौटूंगा गुरुजी। मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान तुम्हारा मंगल करे बेटा, जाओ। अगले दिन सुबह सुबह श्याम अपने घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं बापू किस हाल में होंगे और उनके पास पाठशाला में जमा कराने के लिए पैसे होंगे भी या नहीं। यदि वे पैसा जमा कराने में असमर्थ रहे तो मैं उन्हीं के काम में हाथ बटाऊंगा, ताकि उन्हें मेरे लिए और दुख न उठाना पड़े। जिस समय श्याम अपने घर पहुंचा, उस समय उसके पिता जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। बापू, अरे बेटा श्याम, बेटा तुम्हें एकाक यहाँ देखकर खुशी भी हो रही है और आश्चर्य भी। तुम अचानक घर कैसे लौट आए? बापू, तुम जो पैसा पढ़ाई के लिए देकर आए थे वह खत्म हो गया है। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए और पैसे जमा कराने होंगे। ओह, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लगता है इस ज़िंदगी में मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। बापू, तुम दुखी मत हो। मैं फैसला कर चुका हूँ
कि अब मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगा। जब पैसे जमा हो जाएंगे मैं फिर पढ़ाई आरंभ कर दूंगा। बेटा, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सका। पता नहीं भगवान मुझे कैसा दिन दिखाना चाहता है। आजकल तो मैं अपने पेट के लिए भी नहीं कमा पाता। देखो न मैं कितना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। भगवान जो कुछ भी करता है भले के लिए ही करता है बापू। ज़रा ठहरो, मैं सामान घर में रख कर आता हूँ, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे। नहीं बेटे, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत का काम नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस काम की सलाह नहीं दूंगा। फिर दूसरी कुल्हाड़ी भी तो घर में नहीं है। तुम चिंता न करो, मैं हर मेहनत कर लूँगा। आखिर मैं अब कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ। तुम ऐसा करो, पड़ोसी से शाम तक के लिए एक कुल्हाड़ी उधार मांग लाओ। चरणदास ने अपने बेटे को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब श्याम ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसे पड़ोसी से कुल्हाड़ी मांगनी ही पड़ी। भाई चरणदास, कुल्हाड़ी तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसका किराया 1 आना तुम्हें शाम को ही अदा करना पड़ेगा। ठीक है भाई रामनाथ, मैं किराया और कुल्हाड़ी शाम को दे दूंगा। जब तक चरणदास कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटा तब तक श्याम अपना सामान घर में रखकर द्वार में ताला लगा चुका था। कुल्हाड़ी ले आए बापू, आओ अब चले। कुल्हाड़ी तो मैं ले आया बेटा, लेकिन इसका किराया 1 आना हमें शाम को ही अदा करना होगा। ओह। श्यामू अपने बापू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। फिर वे नदी पार कर जंगल में जा पहुँचे। बेटा, तुम उस तरफ से लकड़ियाँ काटो, मैं इधर से काटता हूँ। ध्यान रखना, सूखी लकड़ियाँ ही काटनी है, वरना बिकेंगी नहीं। मैं जानता हूँ बापू, तुम चिंता न करो। दोनों लकड़ियाँ काटने में जुट गए। जब दोपहर हुई, वाह, आज तो वास्तव में बहुत सारी लकड़ियाँ कट गई। इस तरह तो शाम होने तक हम रोज से दुगनी लकड़ी काट लेंगे। बिल्कुल काट लेंगे बापू। आओ पहले खाना खा ले, फिर कुछ देर आराम करके पुनः लकड़ियाँ काटेंगे। ठीक है। दोनों ने एक स्थान पर बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद, बेटा मुझे कुछ सुस्ती आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। ताज़ा दम होकर फिर काम में जुटेंगे। तुम सो जाओ बापू, मैं तो इस समय भी ताज़ा दम हूँ। मैं ज़रा घूम कर देखता हूँ कि सूखी लकड़ियाँ और कहाँ कहाँ मिलेंगी। अरे मूर्ख, यह जंगल है, यहाँ घूमोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। चुपचाप यहीं बैठकर आराम करो। यहाँ सूखी लकड़ियाँ क्या कम है? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा बापू, तुम मेरी चिंता न करो और आराम से सो जाओ। चरणदास ने श्याम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्याम जिद करके आगे चला ही गया। वाह, कितने प्यारे और सुंदर जानवर हैं। भला इन मासूम जानवरों से भय कैसा? बापू नाक ही चिंतित हो रहे थे। इधर तो बहुत सूखे पेड़ हैं, इन्हें काट कर बेचने से तो बहुत पैसा मिलेगा। लौटकर बापू को बताऊंगा, पहले ज़रा और आगे घूम आऊं। चलते चलते श्याम जब जंगल में काफ़ी दूर निकल गया तो उसकी दृष्टि एक बहुत ही विशाल एवं ऊंचे पेड़ पर पड़ी। वह कितना बड़ा और सूखा पेड़ है, शायद सैकड़ों वर्ष पुराना है। तभी, मुझे बाहर निकालो भाई, मेरी मदद करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? श्याम ने इधर उधर आसपास दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो भाई, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन भाई तुम कौन हो और कहाँ हो? मैं इस पुराने विशाल पेड़ की जड़ के पास एक बोतल में बंद पड़ा हूँ। कृपा करके मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वरना मेरा दम घुट जाएगा। ओह, कितनी अजीब बात है कि कोई इंसान एक बोतल में बंद पड़ा है। कमाल है भाई, तुम इस बोतल में कैसे बंद हो गए? क्या किसी जादूगर ने तुम्हें इसमें बंद किया है? यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बोतल का ढक्कन खोलकर बाहर निकालो। श्याम सोच में पड़ गया। चेहरे से तो यह भयानक है और डरावना लगता है। कहीं यह कोई दुष्ट आत्मा या भूत न हो। इसे निकालना उचित होगा या नहीं? मेरे भाई, क्या सोचने लगे तुम? मुझे जल्दी से बाहर निकालो। यदि मैं मर गया तो मेरी मौत का पाप तुम्हारे ही सर लगेगा। वैसे तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दुष्ट जादूगर ने ही मेरी यह दुर्गति बनाकर
मुझे इस बोतल में कैद रख छोड़ा है। श्याम स्वभाव से काफ़ी दयालु था, इसलिए उसे उस विचित्र मानव पर भी दया आते देर नहीं लगी। ढक्कन हटाकर इसे बाहर निकाल ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भाई, तुम्हारी बात पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हें आज़ाद किए देता हूँ। तुम्हारी दुष्टता तुम ही समझो। लेकिन जैसे ही श्याम ने बोतल से ढक्कन हटाया, हा हा हा, ओ यह तो वास्तव में भूत निकला। अब क्या करूं? श्याम उस भूत को देखकर चिंतित तो जरूर हुआ, लेकिन घबराया नहीं। जानते हो बच्चे, मुझे इस बोतल से आज़ाद कराने का मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई इनाम देने से पहले मुझे यह तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें बोतल में किसने बंद किया? जानना चाहते हो तो सुनो, मैं एक भूत हूँ और मेरा नाम भूतनाथ है। कई साल हुए इस पेड़ के नीचे चित्रकूट नाम का एक महात्मा आकर तपस्या करने लगा, जबकि इस पेड़ पर मेरा वास था। कुछ ही दिनों में मैं उसके पूजा पाठ व हवन आदि से परेशान हो उठा। यदि यह साधु का बच्चा कुछ दिनों तक और यहाँ धुनी रमाए बैठा रहा तो मेरा जीना दूभर हो जाएगा और मुझे जल्दी यहाँ से अपना वास छोड़कर रफू चक्कर होना पड़ेगा। इससे पहले कि ऐसी नौबत आए, मुझे इसे किसी न किसी तरह भगाना ही होगा। लेकिन कैसे? आहा, एक उपाय आया। अब यह ज़रूर अपना ताम झाम समेट कर भागेगा। और मैंने उसी दिन से कोई न कोई जानवर मारकर उसके आसपास फेंकना आरंभ कर दिया। ही, अब यह पाखंडी जब अपनी आंखें खोलेगा तो यह माहौल देखते ही सर पर पैर रखकर भाग खड़ा होगा। लेकिन बहुत दिन बीतने पर भी जब उस साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं फिर चिंतित हो उठा। लगता है मेरी आंखें बंद होने के बाद ही यह अपनी आंखें खोलेगा। किस तरह करूं इसका ध्यान भंग? काफ़ी सोचने विचारने के पश्चात मेरे दिमाग में फिर एक नई तरकीब आई। जा मेरे राजा, जरा उस बूढ़े को डंक मारकर उसके आँख नाक कान सब खोल दे, ताकि मेरे दिल को चैन मिल सके। नाग को साधु की ओर छोड़कर मैं तमाशा देखने पुन पेड़ पर जा बैठा। नाग ने साधु के निकट पहुंचकर जैसे ही उसकी जांघ में अपना विषैला डंक मारा। क्या नाग? लेकिन इसने अपने स्वभाव के विपरीत मुझे क्यों डसा? यह जीव तो बिना छेड़खानी किए किसी को नहीं काटता। फिर उसने जैसे ही अपने इर्द गिर्द दृष्टि दौड़ाई, क्या इतने निर्दोष जीवों की हत्या यह किसी जानवर या इंसान का काम नहीं? हो सकता है ज़रूर किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए ऐसा किया है। साधु गया काम से। लेकिन साधु बजाय वहाँ से भागने के किसी अदृश्य शक्ति को संबोधित कर गर्ज उठा। हे तांत्रिक शक्तियों के स्वामी काल भैरव, जिस दुष्ट ने इन निर्दोष जीवों का वध करके मेरी तपस्या भंग करने की हिम्मत की है, उसे मेरे सामने लाओ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या संभलता कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे उठाकर ज़मीन की ओर फेंक दिया। अर्र, हाय मर गया मेरी माँ। तो यह तुम हो दुष्ट भूत? ठहरो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे किए का मज़ा चखाता हूँ। कहकर उसने निकट ही पड़ी एक खाली बोतल उठाई और उसे ज़मीन पर सीधी रखकर पानी हाथ में लेकर किसी मंत्र का जाप करने लगा। वम वाम फरे भूतम। हाय हाय हाय, यह अब और क्या करने जा रहा है? मंत्र पढ़ने के साथ ही उसने जल वाला हाथ एक बार मेरी ओर करके घुमाया। यह क्या कर रहे हो? फिर जल बोतल पर पटक दिया। चल ये दुष्ट भूत, अब तू हमेशा हमेशा के लिए इस बोतल में धुआं बनकर बंद हो जा। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए महात्मा जी, मुझसे भूल हुई। तुझ जैसे दुष्ट को माफ़ करके मैं दूसरों के लिए मुसीबत को आज़ाद नहीं छोड़ सकता। तेरे लिए यही उचित सज़ा है। तभी मैंने अपने आप को धुएं में परिवर्तित करके वहाँ से भाग जाना ही उचित समझा। लेकिन अभी मैं ऐसा कर भी नहीं पाया था कि किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बोतल की ओर धकेल दिया। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। और मैं देखते देखते समूचा बोतल में समा गया। महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए,
और जल्दी से बाहर निकालिए। मैं अपने कान पकड़ता हूँ, अपने बाप की तौबा करता हूँ कि आइंदा से कभी किसी को तंग नहीं करूँगा और यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। नहीं, मैं तुम जैसे दुष्ट की बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अब तुझे जीवन भर इसी बोतल में रहना होगा। मैं उसके आगे बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा और वह ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर पेड़ के नीचे रखने के पश्चात अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया। हे साधु के बच्चे, ध्यान रखना, जिस दिन मुझे किसी ने इस बोतल से आज़ाद कराया, उस दिन सबसे पहले उसी की गर्दन मरोड़ूंगा और उसके बाद इंसानों के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ूंगा कि सब मेरा नाम सुनकर ही भय से भाग खड़े होंगे। और मैं तब से इस बोतल में बंद पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोसता हुआ तुम जैसे ही किसी मूर्ख के आने का इंतज़ार कर रहा था, जो मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाए। क्या मतलब मैं मूर्ख हूँ? बिल्कुल मूर्ख हो, वरना मुझे आज़ाद क्यों करते। अब मैं अपने प्रण के मुताबिक सबसे पहले तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे इनाम देने की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, इनाम में मैं तुम्हें मौत ही तो देने जा रहा हूँ बच्चे। देखना इनाम पाकर तुम्हें कितना मज़ा आएगा। खूब बुरा फंसा। तभी बुद्धिमान श्याम के दिमाग में एक तरकीब आई। ठहरो ठहरो भूत भाई, तुम मेरी गर्दन ज़रूर तोड़ना, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दो, ताकि मुझे मरने का जरा भी गम न हो। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम भी क्या याद करोगे कि कभी किसी नेक भूत से पाला पड़ा था? मैं यह पूछना चाहता था कि जिस साधु ने तुम्हें धुआं बनाकर इस बोतल में बंद किया था, कहीं उनका नाम चित्रकूट तो नहीं था? हाँ हाँ, उनका नाम चित्रकूट ही था, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो? यह मत पूछो भूत भाई, वरना इस बार तुम जीवित ही नहीं बचोगे। यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊँ? क्या मतलब यह कि मैं उन्हीं महात्मा जी का शिष्य हूँ और उनके साथ ही जंगल में तप करने आया हूँ। मेरे विचार से वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। ओह नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इससे पहले कि श्याम भूत को अपने झूठ को सच करने के लिए और कुछ कहकर विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि तभी, बेटा श्याम कहाँ हो तुम? लो गुरुदेव सवैया पूछे। अब वही तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। ठहरो, अभी आवाज़ लगाकर उन्हें बुलाता हूँ। पुराने पेड़ के पास चले जाइए गुरुदेव। पुराने पेड़ के पास चले आइए गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ और उस भूत से बातें कर रहा हूँ जिसे आपने कई वर्ष हुए बोतल में बंद किया था। अब तो भूत महाराज की सारी सिटी पीटी गुम हो गई। मुझे माफ़ कर दो ये अच्छे बालक, मेरे बारे में उन्हें मत बताना और मुझे जल्दी से जल्दी कहीं छुपा दो, वरना हो सकता है इस बार वे मुझे भस्म ही कर दे। अरे नहीं भूत भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, ज़रा उनसे मिल तो लो। बेटे श्याम कहाँ हो तुम? सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे प्यारे भाई, यदि तुम मुझे बचा लोगे तो तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा, जल्दी से मुझे कहीं छिपा दो। अच्छा ठहरो ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ क्षण सोचने के बाद, ऐसा करो भूत भाई, तुम फिलहाल इस बोतल के भीतर ही छिप जाओ। नहीं नहीं, मुझे इस बोतल में पुन जाने से डर लगता है। तब तो तुम जानो और तुम्हारा काम। ओह, क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं? नहीं। भूत बहुत अधिक भयभीत था, अतः मरता क्या न करता, वह बोतल में ही जाने को तैयार हो गया। और श्याम बेटे कहाँ हो तुम? उफ, जल्दी करूं। भूत धुआं बनकर जैसे ही बोतल में समूचा समाया, श्याम ने फुर्ती से उसके ऊपर मजबूती से ढक्कन लगा दिया। अब कहो भूत भाई, बोतल समेत तुम्हें मैं कहाँ फेंकूं? क्या मतलब यह भूत भाई कि तुम अपनी मूर्खता से पुनः बोतल में कैद हो गए हो। मैं न तो चित्रकूट महात्मा जी का शिष्य हूँ और न ही उन्हें पहचानता हूँ। उनका नाम तो मैंने प्रथम बार तुम्हारे ही मुख से सुना था। तब तुम्हें आवाज़ कौन दे रहा था?
वह मेरे पिता हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं। हा हा। क्या? भूत को तुरंत अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तुम शैतान छोकरे, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, वरना क्या कर लोगे भूत महाराज? तुम तो इस बोतल में कैद हो। मैं जब तुम्हें आज़ाद करूँगा तभी तो तुम मुझे मारोगे न। उफ, इस चालाक लड़के ने मुझे खूब बुद्धू बनाया। बड़ी मुश्किल से तो मुद्दत के बाद मुझे आज़ादी मिली थी, लेकिन देखो भाई, तुम मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं कभी किसी मनुष्य को तंग नहीं करूँगा। तुम मनुष्यों से मैं तौबा करता हूँ। नहीं बाबा, अब मैं दूसरी बार मूर्खता नहीं करूँगा। मैं चलता हूँ, राम राम। यदि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी आर्थिक मदद भी करूँगा। अरे ठहरो ठहरो भाई श्याम, मेरी मदद करो। मुझे इस बोतल से मुक्ति दिलाते जाओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं करूँगा। जब भूत रोया, गिड़गिड़ाया, तो श्याम को फिर उस पर दया आ गई। मैं इसी शर्त पर तुम्हें दोबारा आज़ाद कर सकता हूँ कि तुम कभी किसी को परेशान न करने तथा हरेक की सहायता करने का वचन दो। मुझे भूत राजा की सौगंध, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी बात हमेशा हमेशा मानूंगा। तब श्याम ने बोतल से ढक्कन हटाकर भूत को मुक्त कर दिया। उहू हा हा। तुमने मुझे आज़ाद कराया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा और सबकी मदद करूंगा। मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा। लेकिन इसके साथ ही मैं यह बात भी साफ कर दूं कि मैं किसी भी मनुष्य की मदद केवल दिन में ही करूंगा, रात में नहीं, क्योंकि वह समय मेरा सोने का होता है। इसके अलावा यदि किसी मनुष्य ने जानबूझकर मेरी शांति भंग की या मुझे तंग किया तो मैं भी उसे तंग करूंगा। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। यदि कोई तुम्हें तंग करे तो तुम्हें भी उसे तंग करने का हक है। तुम वास्तव में बहुत ही नेक और बुद्धिमान बालक हो श्याम। लाओ, अब मुझे अपना कुल्हाड़ा दो, मैं तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद कर दूं। ओह, यह लो। लेकिन तुम कुल्हाड़े का क्या करोगे? अभी मालूम हो जाएगा। श्याम से कुल्हाड़ा लेकर भूत ने जैसे ही उस पर हाथ फेरा, आए कुल्हाड़ा सोने का हो गया। यह लो अपना कुल्हाड़ा, इसे तुम बाजार में बेच देना, काफ़ी धन मिलेगा। इसी तरह तुम रोज़ मेरे पास एक कुल्हाड़ा ले आया करना, उसे मैं सोने का बना दिया करूँगा। इस तरह कुछ ही दिनों में तुम्हें धन का जरा भी अभाव नहीं रह जाएगा। आहा, तब तो मैं खूब पढ़ लिख सकूँगा। मेरे बापू की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्हें बुढ़ापे में कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर भूत से विदा लेकर श्याम सीधा बाजार गया और उसने कुल्हाड़ा खूब अच्छे दामों पर बेच दिया। लो भाई, चाहे तो गिन लो, पूरी 100 रुपया है। गिनने की क्या ज़रूरत है सेठ जी, मुझे आप पर विश्वास है। इतना सारा धन देखकर बापू कितने खुश होंगे। इधर चरणदास जब श्याम को ढूंढता थक हार गया तो घर वापस लौट आया और फूट फूट कर रोने लगा। हाय श्याम बेटा, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें कहा था कि आगे मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। हाय, अब मुझ बूढ़े का क्या होगा? बूहू। तभी बापू, आहा मेरा बेटा श्याम, ईश्वर का शुक्र है तुम सही सलामत हो। मेरा तो यही सोच कर दम सूखा जा रहा था कि कहीं। खैर छोड़ो, और पहले यह बताओ कि तुम कहाँ चले गए थे और इस समय कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारा कुल्हाड़ा कहाँ है? तब श्याम ने अपने पिता को सारी आप बीती कह सुनाई। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ बापू, विश्वास न हो तो इनको देख लो। आहा बेटा, लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली है। अब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हम अब न केवल इस झोपड़ी के स्थान पर रहने के लिए एक अच्छा सा मकान बनवा लेंगे, बल्कि तुम्हारी पढ़ाई भी दोबारा शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा पिताजी। अब पहले जाकर पड़ोसी के कुल्हाड़े की कीमत और किराया दे आओ। यह लो 5 रुपया। हाँ हाँ लाओ, अभी देकर आता हूँ।
माफ़ करना भाई रामनाथ, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस नहीं लाया। उसके बदले यह 5 रुपया रख लो। क्या 5 रुपया? 5 रुपया देकर चरणदास लौट गया। ज़रूर दाल में कुछ काला है, वरना एक साधारण सी कुल्हाड़ी के बदले भला कोई 5 रुपया भी दे सकता है, वह भी चरणदास जैसा कंगाल आदमी। उस दिन से चरणदास और उसके बेटे को किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहा। श्याम रोज़ बाजार से एक साधारण कुल्हाड़ी खरीद कर जंगल में भूत के पास ले जाता और उससे सोने की बनवा कर बाजार में बेच आता। चरणदास को अब जंगल में लकड़ी काटने के लिए भी नहीं जाना पड़ता था। फिर 1-2 माह में ही उन्होंने अपने झोपड़े के स्थान पर एक सुंदर सा मकान भी बनवा लिया। क्या ठाठ हो गए हैं इनके? कहीं इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? अब तो यह मालूम करना ही पड़ेगा कि इतना धन इनके पास कहाँ से आया। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कुछ दिन पहले 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतनी जल्दी इतना शानदार मकान बनवा सकता है? और एक दिन मौका देखकर क्या ठाठ हो गए हैं इनके? कहीं इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? अब तो यह मालूम करना ही पड़ेगा कि इतना धन इनके पास कहाँ से आया। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ दिन पहले 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतनी जल्दी इतना शानदार मकान बनवा सकता है? और एक दिन मौका देखकर क्या श्याम कहीं गया हुआ है? चरण, मुझे ज़रा उससे कुछ काम था। हाँ, वह काम से गया है श्याम। हाँ, वह काम से गया है। क्या ठाठ हो गए हैं इनके? कहीं इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? अब तो यह मालूम करना ही पड़ेगा कि इतना धन इनके पास कहाँ से आया। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ दिन पहले 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतनी जल्दी इतना शानदार मकान बनवा सकता है? और एक दिन मौका देखकर क्या श्याम कहीं गया हुआ? चरणदास, क्या ठाठ हो गए इनके? कहीं इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? अब तो यह मालूम करना ही पड़ेगा कि इतना धन इनके पास कहाँ से आया। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ दिन पहले 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतनी जल्दी इतना शानदार मकान बनवा सकता है? और एक दिन मौका देखकर क्या श्याम कहीं गया हुआ है? चरण, मुझे ज़रा उससे कुछ काम है। हाँ, वह काम से गया है, शायद शाम तक ही लौटेगा। तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या हालचाल हैं? बाल बच्चे तो राजी खुशी हैं? सब राजी खुशी हैं भाई चरणदास। पर क्या तुम मुझे एक बात नहीं बताओगे? देखो, तुम न केवल मेरे पुराने एवं अच्छे पड़ोसी ही हो, बल्कि मेरे घनिष्ठ एवं सच्चे मित्र भी हो। अरे भाई, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरे अच्छे मित्र होने के नाते क्या यह राज तुम मुझे नहीं बताओगे कि इतना धन तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा है, जिससे तुमने यह सारे ठाट बाट बना लिए हैं? देखो भाई, झूठ मत बोलना। वैसे यह राज केवल मुझ तक ही सीमित रहेगा। यदि ऐसी बात है तो भला तुमसे क्या छुपाना भाई रामनाथ, सुनो। और बोले भाले चरणदास ने उसे सारी बात बता दी। तो यह बात है, बोतल के भूत ने इन्हें इतना धन दिया है और उसने सबकी मदद करने का वचन भी दिया है, तब तो वह मेरी भी मदद करेगा। अच्छा भाई चरणदास, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। अच्छा भाई, लेकिन यह बात अपने तक ही सीमित रखना, वरना सब भूत को तंग करने पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई, तुम ज़रा भी चिंता न करो, यह राज मुझ तक ही रहेगा। भला मैं क्यों दूसरों को उस भूत से फ़ायदा उठाने दूंगा। अपने घर पहुंचकर मैं इसी समय एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर उस भूत के पास जाता हूँ। नहीं, इस समय तो शायद श्याम वहाँ होगा। यदि उसने मुझे देख लिया तो शायद भूत को मेरी सहायता करने के लिए मना कर दे। मेरा वहाँ रात को ही जाना ठीक होगा, उस समय कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह रातों रात मैं भी धनवान बन जाऊंगा। और रात होते ही रामनाथ ने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। शाम वापस लौट आया है, शायद आज भी वह सोने की कुल्हाड़ी बेचकर काफ़ी धन लाया होगा।
नदी के किनारे पहुंचकर उसने नाव किराए पर ली और दूसरी ओर चल पड़ा। भैया, इतनी रात गए तुम जंगल में क्या करने जा रहे हो? अरे भाई, मेरा बेटा बीमार है, वैद्य जी ने एक जड़ी बूटी मंगाई है, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। दूसरे किनारे पर पहुंचकर, भैया तुम अभी यहीं ठहरना, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ, बदले में तुम्हें दुगना किराया दूंगा। ठीक है भैया जी। शीघ्र ही तेज चाल चलता हुआ रामनाथ जंगल में उस पुराने विशाल पेड़ के निकट जा पहुंचा जिस पर भूतनाथ वास करता था। भूत महाराज, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, मेरे सामने आओ और मेरी मदद करो। भूत उस समय पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गहरी नींद सोया हुआ था। चूंकि वह रात अमावस की रात थी, इसलिए रामनाथ को वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। अरे भूत महाराज, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो और मेरे कुल्हाड़े को भी जरा सोने का बना दो। जब काफ़ी आवाज़ें देने के बाद भी भूत उसके सामने नहीं आया तो वह बुरी तरह झुंझला उठा। अगले ही पल, मदद करने का वादा करके भी कमकत सामने नहीं आ रहा। शायद वह उस तरह नहीं, इस तरह सामने आएगा। रामनाथ का कुल्हाड़ा बड़ा धारदार था, इसलिए वरस जल्दी ही कट गया और ओफ, किस जालिम ने मेरी नींद तोड़ दी। हाय, पेड़ तो गिर रहा है। हाय, मर गया, सत्यानाश हो पेड़ काटने वाले का। संभलने पर, तो यह तुम हो दुष्ट, जिसने मेरी शांति और घर दोनों बर्बाद किए। और क्या करता, इतनी आवाज़ें देने के बाद भी तुम मेरी मदद करने जो नहीं आए। लो, अब जल्दी से मेरा कुल्हाड़ा सोने का बना दो। कुल्हाड़े के बच्चे, तूने मेरा घर उजाड़ा है, अब मैं कहीं दूसरी जगह न रहकर तेरे सर पर रहूँगा। ठहरो भूत भाई, ठहरो। तुमने तो श्याम को सबकी मदद करने का वचन दिया था, फिर मेरे सर क्यों चढ़े जा रहे हो? मैंने उसे यह भी साफ साफ कहा था कि मैं रात को किसी की मदद नहीं करूँगा और जो मुझे तंग करेगा उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा घर तोड़ा, मेरी शांति भंग की, इसलिए अब मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। हाय, मैं मरा, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। लेकिन भूत ने उसे नहीं छोड़ा और पलक झपकते ही उसके दिमाग में घुस गया। उसके दिमाग में घुसते ही रामनाथ पागलों के समान ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता अपने घर की ओर भागा। हा हा हा, सोना सोना, हो बोतल का भूत बचाओ। किसी तरह नाव वाले ने उसे नदी के दूसरी ओर पहुंचाया। उसका शोर शराबा सुनकर आसपास के घरों के सारे स्त्री पुरुष उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। ओ, शायद यह पागल हो गया है। हा हा, सोना सोना, बोतल का भूत बचाओ, अरे बचाओ, अरे नहीं, भागो, मारो। हाँ, लगता है इसके सर पर कोई भूत चढ़ गया है। श्याम और उसके पिता भी उस समय वहाँ मौजूद थे। उन्हें सारी असलियत समझते देर नहीं लगी। कुछ सोचकर श्याम तुरंत रामनाथ के पास गया। भूतनाथ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम तुरंत इसे छोड़ दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम किसी को परेशान नहीं करोगे, क्या तुम अपना वचन भूल गए? मैं अपना वचन नहीं भूला लड़के। वचन देने के साथ साथ मैंने यह भी कहा था कि जो जानबूझकर मेरी शांति भंग करेगा, मैं भी उसे परेशान करूँगा। इस दुष्ट ने न केवल मेरी शांति भंग की, बल्कि मेरा घर भी बर्बाद कर दिया। अब मैं तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक यह मर नहीं जाता। ही हु। रामनाथ के मुंह से भूत की आवाज़ निकली और उसके साथ ही वह रामनाथ को लेकर पूरी शक्ति से एक तरफ दौड़ पड़ा। हो हु, बोतल का भूत, सोना सोना, भूत बचाओ, भगवान उसकी रक्षा करे। भूत रामनाथ को लेकर न जाने कहाँ चला गया। उस दिन से लोगों को न रामनाथ दिखाई दिया न श्याम को वह भूत। कुछ दिनों बाद श्याम ने पाठशाला जाकर फिर पढ़ाई आरंभ कर दी। कुछ ही वर्षों में उसने भूत से विषय उत्तीर्ण कर लिए और बड़ा होने के साथ साथ वह इतना बड़ा विद्वान बन गया कि एक दिन उस देश के राजा ने उसे अपना महामंत्री बना लिया और श्याम अपने पिता के साथ आनंदपूर्वक रहता हुआ तन मन धन से वर्षों तक राजा और प्रजा की सेवा करता रहा।
समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।